सभी को नमस्कार। मैं हरकिरत सिंह स्वागत करता हूँ केपी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज की हम क्लास जो लेके आए हैं वो लेके आए हैं आपके सामने डिजिटल बोर्ड पर। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं राजस्थान की नहर परियोजना को। और राजस्थान की जो नहर परियोजना है इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे पास में वो रहेगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना। राजस्थान नहर परियोजना। तो राजस्थान की जो नहर परियोजना है इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि गंग नहर है, इंदिरा गांधी नहर है, नर्मदा नहर परियोजना है। तो इस प्रकार से जो नहर परियोजनाएं हैं उसके अंदर आज के हम जो टॉपिक करने वाले हैं यहां हम करेंगे IGNP यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में करने वाले हैं। तो चलिए देखते। सबसे पहले ध्यान रखना है आपने को IGNP यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है, इस नहर परियोजना का नाम पहले राजस्थान फीडर हुआ करता था। पहले इसका जो नाम था वो क्या था? राजस्थान फीडर। तो अब उसके बाद में इंदिरा गांधी नहर इसका नाम कब रखा गया है तो ये ध्यान रखिएगा 3 नवंबर 1989 को। ठीक है, 3 नवंबर 1989 में इसका जो नाम है वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना रखा गया इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद में। अब देखते हैं कि जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है ये राजस्थान की ही नहीं, भारत की भी नहीं, विश्व की सबसे लंबी सिंचाई नहर परियोजना है। क्या है? विश्व की सबसे लंबी सिंचाई नहर परियोजना है। और इसकी जो कुल लंबाई है वो है 649 किलोमीटर। 649 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। और इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो ये हमें मिलेगी दो प्रकार से, यानी इसको दो भागों में बांटा गया है। और इसमें से 204 किलोमीटर जो हमें हिस्सा मिलेगा इसे राजस्थान फीडर कहते हैं। राजस्थान फीडर कहते हैं या इसे राज केनाल कहा जाता है। राज केनाल कहते हैं, राज फीडर कहते हैं। और दूसरी हमारे पास में रहेगी 445 किलोमीटर की। और 445 किलोमीटर की जो ये नहर है इसे हम कहते हैं मुख्य नहर, यानी कि मुख्य इंदिरा गांधी नहर कहा जाता है, मुख्य नहर। तो दो बातें आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही हम देखने वाले हैं आगे एक बात और इम्पोर्टेंट है कि ये जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है इसके बारे में जो इसकी शुरुआत की गई है या इसकी जो रूपरेखा तैयार की गई है वो प्रारंभिक रूपरेखा तैयार करने वाले हैं इंजीनियर कंवर सेन। इंजीनियर कंवर सेन जो है उन्होंने इसकी प्रारंभिक रूपरेखा को तैयार किया है। और ये जो थे ये बीकानेर रियासत के इंजीनियर थे। बीकानेर रियासत के अंदर अगर हम बात करें तो बीकानेर रियासत में हमें इस समय जो मिलेगा वो मिलेगा महाराजा शार्दुल सिंह। महाराजा शार्दुल सिंह मिलेंगे। इस समय कौन मिलेंगे? महाराजा शार्दुल सिंह मिलेंगे। तो महाराजा शार्दुल सिंह के नेतृत्व में कंवर सेन के द्वारा क्या किया गया कि एक रिपोर्ट तैयार की गई 1948 में। 1948 में जैसे ही भारत आजाद होता है और इसी समय अगर आप देखेंगे कि राजस्थान का एकीकरण चल रहा है। 1948 कौन सा समय? 18 मार्च 1948 को राजस्थान का एकीकरण जो था उसका पहला चरण संपूर्ण हुआ था, उसकी बैठक बुलाई गई थी। तो यानी कि इस समय क्या हो रहा है? राजस्थान का एकीकरण हो रहा है, राजस्थान का भारत के साथ विलय हो रहा है। तो इसी समय क्या किया गया? कंवर सेन के द्वारा एक रूपरेखा तैयार की गई, एक रिपोर्ट तैयार की गई। और ये रिपोर्ट भारत सरकार के सम्मुख रखी गई कि हमें बीकानेर रियासत में जो जल की आपूर्ति है उसकी समस्या को दूर करना है, जिसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो व्यास और सतलज का संगम होता है, व्यास और सतलज का जो संगम होता है वहां पे क्या बनाना है आपको? वहां हरि के बिरास बनाना है। हरि के बिरास यानी ये जो बात कही गई थी ये किसमें कही गई थी? 1948 में जो रिपोर्ट पेश की गई है उसके अंतर्गत ये बात रखी गई। किसके सामने? भारत सरकार के सामने रखी गई।
और भारत सरकार ने क्या किया, 1952 में 1952 के अंदर क्या कर दिया कि हरिके बैराज बना दिया गया, हरिके बैराज बना दिया गया है। और उसके बाद में हरिके बैराज से जो है इस नहर को निकाला गया है। तो हरिके बैराज से ये नहर चलती है और ये नहर आती है मोहनगढ़ तक आती है। जो ये नहर की कुल लंबाई है कहाँ तक मिलेगी हमें, मोहनगढ़ तक आती है। लेकिन इस नहर का जो 0 पॉइंट है वो हमें मिलेगा गडरा रोड बाड़मेर में। तो ध्यान रखिएगा, गडरा रोड बाड़मेर आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि जो इसके हमने 2 हिस्से किए थे, 2 नाम दिए थे इसको, राजस्थान फीडर और मुख्य नहर दिया था। इसमें से जो राजस्थान फीडर है ये शुरू होती है हरिके बैराज से। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, हरिके बैराज से। हरिके बैराज से इसकी शुरुआत होती है और ये चलेगी कहाँ तक, मसीता वाली हेड। कहाँ तक आएगी, मसीता वाली हेड। मसीता वाली हेड जो है ये हनुमानगढ़ के अंदर है, हनुमानगढ़ में मसीता वाली हेड। तो यहाँ तक तो हम इसकी लेंथ कितनी देखेंगे, 204 किलोमीटर देखने वाले हैं। और मसीता वाली हेड से शुरू हो जाएगी कौन सी, मुख्य नहर की शुरुआत हो जाएगी और ये ठेठ चलेगी कहाँ तक, मोहनगढ़ तक चलेगी, मोहनगढ़। तो मोहनगढ़ तक जो है इसकी लेंथ कितनी होगी, 445 किलोमीटर होगी। ठीक है, ये हमारे पास में इतनी बात हो चुकी है। ओके, इसके बाद देखिएगा जरा कि ये तो थी हमारे पास में राजस्थान फीडर और मुख्य नहर की लेंथ। अब ये जो हम देखते हैं राजस्थान फीडर है 204 किलोमीटर है, इसको हम देखते हैं कि इसमें से 150 किलोमीटर की जो लेंथ है ये हमें मिलने वाली है कहाँ पे, पंजाब के अंदर मिलने वाली है। ठीक है, क्योंकि हरिके बैराज जो है वो कहाँ बनाया गया है, पंजाब में है। और यहाँ पर इसके बाद में देखिएगा कि 19 किलोमीटर की जो लेंथ है ये हमें मिलेगी हरियाणा में। 19 किलोमीटर हमें कहाँ मिलेगा, हरियाणा। तो यानी ये पंजाब से निकलने के बाद में कहाँ आई, हरियाणा में आई। और हरियाणा के बाद में आप देखेंगे कहाँ एंटर करती है, राजस्थान में एंटर करती है। राजस्थान में हमें इसकी जो लेंथ मिलेगी, इसकी लेंथ मिलेगी हमें 35 किलोमीटर। कहाँ पे, राजस्थान में मिलेगी। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम राजस्थान फीडर की बात कर रहे हैं। और पूरी की पूरी इंदिरा गांधी नहर है उसकी लेंथ तो फिर बाकी की आगे रह जाएगी 445 किलोमीटर। ठीक है, ओके, इतनी बात हमारे पास में होगी। अब हम देखते हैं कि राजस्थान में जो इस नहर की जो एंट्री हो रही है, राजस्थान में इस नहर की जो एंट्री हो रही है वो कहाँ से हो रही है, तो वो हम देखेंगे कि हनुमानगढ़ जिले के अंदर, हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ जिले के जो टिब्बी तहसील है, हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील के खारा गांव से, खारा, कौन सा गांव, खारा गांव से इस नदी का जो है, इस नहर का जो एंटर पॉइंट है वो राजस्थान में होता है, राजस्थान में प्रवेश करती है। तो यहां से राजस्थान में प्रवेश करेगी और चलेगी कहां तक, गडरा रोड तक। हम इसके बारे में देखेंगे। यहां तक बात क्लियर है, आपके सामने आ चुकी है कि ये जो हमारे पास में क्षेत्र था कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है, पहले इसका नाम राजस्थान फीडर था और उसके बाद में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद में इसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना रख दिया गया है। ओके, प्रारंभिक रूपरेखा किसने तैयार की है, कंवर सेन ने। और ये कहाँ का था, बीकानेर का राजा, बीकानेर के राजा शार्दुल सिंह का इंजीनियर था। और इस रिपोर्ट में इन्होंने हरिके बैराज की डिमांड की थी जो कि बनकर तैयार हो गया था 1952 के अंदर। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये इंदिरा गांधी नहर है। अब चलिए हम देखते हैं इसके बारे में कि इसकी जो शुरुआत है वो कब की जाती है, इसको कब बनाना शुरू किया जाता है। ओके, तो आईजीएनपी की बात करते हैं, आईजीएनपी। तो ये आईजीएनपी हमें मिलेगी कहां पे, आईजीएनपी, ठीक है। तो देखिए जरा, ये हमारे पास में राजस्थान जो है, राजस्थान में हम इसकी एंट्री की बात करते हैं। राजस्थान में एंट्री हमने देख ली है कि राजस्थान में इसकी एंट्री जो है वो टिब्बी तहसील के खारा गांव से इसकी एंट्री होती है। और अब यहाँ पे था व्यास नदी और ये थी हमारे पास में सतलज नदी। व्यास और सतलज का संगम हुआ, यहाँ पे बना दी गई एक बांध बना दिया गया। और इस बांध से जो है जिसकी हम शुरुआत कर देंगे वो क्या होगी हमारे पास में, राजस्थान फीडर होगी, राजस्थान नहर होगी।
ये इस प्रकार से चलेगी और ये जाएगी कहाँ तक, मोहनगढ़ तक जाएगी। मोहनगढ़ तक हम इसको देखने वाले हैं, मोहनगढ़। ओके, अब ये देखिए इसका जो निर्माण हुआ है ये 2 चरणों में किया गया। इसका निर्माण कितने चरणों में किया गया है, 2 चरणों में इसका निर्माण किया गया है। पहला जो चरण हमें मिलेगा, पहला जो चरण है इसका, ये हमें मिलने वाला है कहाँ पे, पहला चरण, प्रथम चरण के अंतर्गत इस क्षेत्र को, इतने क्षेत्र का निर्माण किया गया है। इस क्षेत्र का निर्माण किया गया है और ये जो क्षेत्र है इसकी लंबाई हमें कितनी मिलेगी, पहले हम ये देख लेते हैं कि 204 किलोमीटर प्लस 189 किलोमीटर, टोटल इतनी किलोमीटर जो हमारे पास में डिस्टेंस है, इसके लिए बजट तैयार किया गया, बजट पेश किया गया और बजट दिया गया इस राजस्थान नहर बोर्ड को दिया गया कि आप नहर बनाना शुरू करें। तो नहर बनाने की शुरुआत होती है और इसमें कितनी नहर बनाई जाती है, 204 किलोमीटर राजस्थान फीडर बनाई जाएगी और 189 किलोमीटर मुख्य नहर भी बना ली जाएगी उस बजट के अंतर्गत। ठीक है, अब हम देखते हैं ये क्षेत्र कहाँ तक है, यानी ये नहर कहाँ तक बन करके तैयार हो जाएगी। तो ये क्षेत्र आएगा हमारे पास में छत्तरगढ़। छत्तरगढ़ जो है, छत्तरगढ़, ये छत्तरगढ़ जो है ये पुग्गल के निकट है। पुग्गल बीकानेर का के अंतर्गत है, पुग्गल बीकानेर में है और वहां पर एक छत्तरगढ़ गांव है, वहां तक ये नहर बनी है। और किस चरण में बनी, ये नहर बनी है प्रथम चरण के अंतर्गत, प्रथम चरण में इसको बनाया गया। और इसमें हम देखते हैं इसकी जो शुरुआत की जाती है वो कब की जाती है, ये आता है हमारे पास में 31 मार्च 1958 में, 31 मार्च 1958 के अंदर किया गया है, इस चरण का शुभारंभ किया गया, यानी नहर बनाने का शुभारंभ किया गया है। और नहर बनाने का जो शुभारंभ है, शुभारंभ जो है वो किसके द्वारा किया गया है, शुभारंभ जो है वो किसके द्वारा किया गया, तो वो थे तत्कालीन गृह मंत्री जो थे, उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया, जो कि गोविंद वल्लभ पंत थे। गोविंद वल्लभ पंत, तो गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा इसका शुभारंभ कर दिया गया। ओके, ठीक है, तो देखिए जरा, ये था पहले चरण का शुभारंभ। अब ये पहला चरण बनना शुरू हुआ और इस चरण के अंतर्गत क्या क्या होता है, इस चरण के अंतर्गत 3 शाखाएं बनाई जाती हैं और एक लिफ्ट नहर बनाई दी जाती है। शाखाएं और एक क्या बना दी जाएगी, लिफ्ट नहर बना दी जाएगी, लिफ्ट नहर बना दी जाएगी। एक बात ध्यान रखिएगा कि इस इंदिरा गांधी नहर की टोटल जो शाखाएं हैं वो 9 शाखाएं हैं। कुल शाखाएं कितनी हैं, शाखाएं जो हमें मिलेंगी वो कितनी, 9 शाखाएं मिलेंगी। और इसकी जो लिफ्ट नहरें हैं वो कितनी है, 7 लिफ्ट नहरें हैं, 7 लिफ्ट नहरें हैं। और ये जो इंदिरा गांधी नहर है ये 9 जिलों को जल की व्यवस्था उपलब्ध करवाएगी, 9 जिलों को जल की व्यवस्था उपलब्ध करवाएगी और 3 इसकी उप शाखाएं रहेंगी। क्या रहेंगी, 3 इसकी उप शाखाएं रहेंगी। ठीक है, तो ये इस पूरी कंडीशन का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, चलते हैं आगे। अब इसमें क्या बनाया, इसमें 3 तो शाखाएं बना दी गई और एक लिफ्ट नहर बना दी गई। बात जो लिफ्ट नहर यहाँ पे जो करने वाला था मैं, वो ये थी कि आपको पता है शाखाएं जो है वहां से वितरिका निकाल दी गई, लेकिन लिफ्ट नहर क्या है, लिफ्ट नहर क्या है, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये मरुस्थलीय क्षेत्र में बहती है। ये नदी कहाँ बहती है, मरुस्थलीय क्षेत्र में बहती है, जिस वजह से यहाँ रेत के बड़े बड़े टीले मिलेंगे हमें, तो वहां से वितरिकाएं जो है निकालनी बहुत मुश्किल है, शाखाएं निकालने बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए क्या किया गया, वहां पर लिफ्ट नहर लगाई गई, यानी लिफ्ट से पानी को ऊपर उठाया जाता है और फिर नहर में डाला जाता है। तो ये लिफ्ट नहरें हैं, तो 7 लिफ्ट नहरें कहीं रहेंगी और 9 क्या रहेंगी, शाखाएं रहेंगी। ओके, इस प्रकार से ये तैयार किया गया। तो इसका जो कार्यक्रम खत्म जो किया गया है, इसके जब पूरा किया गया तो ये हमें मिलेगा कब, 11
11 अक्टूबर 1961 के अंदर 11 अक्टूबर 1961 में क्या कर दिया गया, प्रथम चरण बन करके तैयार हो गया। और इसका जो उद्घाटन किया गया तो वो किया गया था डॉक्टर राधाकृष्ण डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा इसका क्या किया गया, उद्घाटन कर दिया गया नौरंगदेश्वर वितरिका में जल प्रवाहित करके। क्लियर है। तो ये थी हमारे पास में प्रथम चरण की बात। नेक्स्ट हम देखते हैं द्वितीय चरण। जो इसका सेकंड चरण है, सेकंड चरण शुरू होगा सत्तासर गांव से। कहां से शुरू होगा, सत्तासर गांव। यही छत्तीसगढ़ के जस्ट निकट है सत्तासर गांव, तो वहां से इसकी शुरुआत होती है और ये जाएगा कहां तक, मोहनगढ़ तक जाएगा। मोहनगढ़ तक ये वितरिका यानी ये नहर बनाई जाएगी। तो मोहनगढ़ तक बनाई जाएगी। तो इसमें कितनी नहर रहेगी, तो ध्यान रखिएगा सेकंड चरण जो है हमारे पास में, सेकंड चरण में 256 किलोमीटर नहर बनाई जाती है। 256 किलोमीटर। जो भी शेष बचा वो यहाँ पे बना दिया जाएगा। अब इसकी दोबारा से शुभारंभ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काम अधूरा है तो उसको कंटिन्यू किया गया है। लेकिन जैसे ही इसका काम पूरा होगा तो तब इसका हम दोबारा से क्या करेंगे, उद्घाटन करेंगे या लोकार्पण करेंगे, लोगों को सौंप देंगे। तो शुरुआत तो इस चरण की हो गई थी 1972 में। 1972-73 में इसकी शुरुआत हो जाती है और ये जो चरण है ये कंप्लीट हो जाता है कब, 31 दिसंबर 1986 में ये कंप्लीट हो जाता है। और जैसे ही ये कंप्लीट होता है तो 1 जनवरी 1987 में क्या करेंगे, अब इसे लोकार्पण करेंगे। अब इसका उद्घाटन किया जाएगा। यहाँ पे उद्घाटन किया जाता है तत्कालीन वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा जो है यहाँ पे उद्घाटन किया जाएगा। ओके, कौन है, पहली बात रखेंगे कौन कर रहा है यहाँ पे, वित्त मंत्री कर रहा है। और कौन है वित्त मंत्री, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पे इसका उद्घाटन कर देंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर बनकर के ये नहर तैयार हो जाएगी। सेकंड चरण में क्या किया जाएगा, जो प्रथम चरण में नहीं किया गया। प्रथम चरण में 3 शाखाएं थी और 1 लिफ्ट नहर थी। तो 3 शाखाएं तो बन गई, पीछे कितनी रहेगी, 6 शाखाएं सेकंड चरण में बनी और 1 लिफ्ट नहर बन गई। तो पीछे लिफ्ट नहर कितनी रहेगी, 6 लिफ्ट नहर रहेगी जो सेकंड चरण में बनी। ठीक है। तो ये कंडीशन बाकी सेकंड चरण की है। ओके, तो हम जल्दी से देख लेते हैं इस नहर के बारे में। तो ये हमारे पास में नहर है जो कि रेडक्लिफ रेखा से 40 किलोमीटर, औसतन 40 किलोमीटर दूरी पर बहती है। और इस लिफ्ट नहर के अंदर क्या किया गया, इस नहर के अंदर क्या किया गया है, शाखाएं जो निकाली गई हैं उनमें से एक शाखा जो कि बाएं तरफ है, बाकी सभी इसकी 8 शाखाएं दाईं तरफ मिलेगी हमें। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये होगी हमारे पास में 9। तो ये 9 शाखाएं टोटल हो चुकी हैं। ठीक है, 9 शाखाएं होगी, जिनमें से 8 जो है वो कौन से किनारे पर रहेंगी, दाएं किनारे पर, और 1 शाखा रहेगी बाएं किनारे पर। इनका नाम क्या है, ध्यान रखिएगा, ये है हमारे पास में रावतसर शाखा है। ये हमारे पास में है सूरतगढ़ शाखा है। उसके बाद में है अनूपगढ़। उसके बाद में है पुग्गल, ध्यान रखिएगा कौन सी है, यहाँ पे पुग्गल है। उसके बाद में है, कहाँ तक पहुंच गई है, हो गया हमारे पास में दांतोर शाखा हो गई है। उसके बाद में बरसलपुर हो गई शाखा। उसके बाद में है चारण वाला, शहीद बिरबल।
और अंत में रहेगी सागरमल गोपाल, सागरमल गोपाल। तो ये थी हमारे पास में इसकी 9 शाखाएं। तो ये तो थी शाखाएं, ठीक है। अब देखते हैं लिफ्ट नहरें। तो जो लिफ्ट नहरें हैं इसकी जो लिफ्ट नहरें हैं ये निकाली गई हैं कौन सी तरफ? तो लिफ्ट नहरें सभी की सभी जो है वो इस तरफ निकाली गई हैं। सभी लिफ्ट नहरें जो है वो यहाँ हमें मिलने वाली हैं। 1 2 3 4 5 6 और एक हम ये लेते हैं 7, ठीक है। 7 लिफ्ट नहरें हैं, 7 लिफ्ट नहरें हैं। तो देखिए जरा सबसे पहले देखते हैं कौन सी है। तो ये मिलेगी हमें नौहर साहवा, नौहर साहवा, नौहर साहवा लिफ्ट नहर मिलेगी। कौन सी मिलेगी? नौहर साहवा लिफ्ट नहर। दूसरी जो हमारे पास में रहेगी इसका नाम है हमारे पास में लूणकरणसर, लूणकरणसर। नौहर साहवा जो है लूणकरणसर और गजनेर लिफ्ट नहर, गजनेर। तो नौहर साहवा 2 व्यक्ति हैं, नौहर साहवा लूणकरणसर और गजनेर झील पर भांग पीकर, क्या किया? भांग पीकर, यानी कि भांगड़सर, क्या आएगा? भांगड़सर। भांग पीकर कोलायत व फलोदी पर, कोलायत भी एक झील है, कोलायत व फलोदी में भी एक झील है। तो फलोदी पर पकड़े गए, क्या हुआ? पकड़े गए। तो कोलायत व फलोदी पर पकड़े गए का मतलब पोकरण। तो पोकरण लिफ्ट नहर, ध्यान रखिएगा, याद रखने का तरीका क्या है? नौहर साहवा लूणकरणसर और गजनेर झील पर क्या किया? भांग पीकर कोलायत व फलोदी पर पकड़े गए। तो कोलायत व फलोदी और पोकरण लिफ्ट नहर। तो ये लिफ्ट नहरें आ जाएंगी। तो ये इसके पुराने नाम हैं, आपको एक क्लास में मैं नए नाम बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप एक बार इसके पुराने नाम अच्छी तरीके से याद कर लें। और इसी में देखेंगे कि नौहर साहवा जो लूणकरणसर है ये इसी को ही नए नाम के रूप में कंवर सेन लिफ्ट नहर कहा जाता है, कंवर सेन लिफ्ट नहर कहते हैं। ये राजस्थान की, ये इंदिरा गांधी नहर की सबसे लंबी नहर है, सबसे लंबी लिफ्ट नहर है लूणकरणसर, और इसीलिए इसे बीकानेर की जीवन रेखा कहते हैं। बीकानेर की जीवन रेखा किसे कहेंगे? लूणकरणसर को कहेंगे बीकानेर की जीवन रेखा। और ये जो नहर है ये जाती है किनको? ये किनको देगी? हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू को ये जल की व्यवस्था उपलब्ध करवाएगी। यहाँ देखेंगे लूणकरणसर के बारे में, तो ये हमें मिलेगी लूणकरणसर। ओके, रेड हमारा जो है अधूरा रह गया है, तो ये क्या आ गया? लूणकरणसर, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? ये जाएगी गंगानगर से निकलेगी, गंगानगर के बाद में ये कहाँ जाएगी? बीकानेर जाएगी, ठीक है। बीकानेर जाएगी। ओके, गजनेर की बात करते हैं तो ये बीकानेर के बाद में कहाँ जाएगी? नागौर में जाएगी, नागौर को भी जल देगी। और ये बीकानेर में ही रहेगी, बीकानेर में रहेगी। उसके बाद में ये बीकानेर के बाद में कहाँ जाएगी? ये जोधपुर जाएगी। और ये जैसलमेर और जोधपुर में जाएगी। और ये लास्ट में जैसलमेर में रहेगी, ठीक है। तो ये लिफ्ट नहरें किन किन जिलों को ये जल दे रही हैं। इसके बाद में 3 यहाँ पे उप शाखाएं हमें मिलेंगी। 3 उप शाखाएं हैं जिनका नाम है लिलवा, दीघा और गडरा रोड, ठीक है। गडरा रोड जो है इसे ही क्या कहते हैं? बरकतुल्ला का कहते हैं, बरकतुल्ला खां कहा जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास में
इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना में ये शाखाएं हैं हमारे पास में, ये लिफ्ट नहरें हैं और ये क्या है हमारे पास में उप शाखाएं हैं, इसकी उप शाखाएं। तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये कौन सी है जो हमने वाइट से लिखी है, ये सारी की सारी क्या कहलाएंगी, शाखाएं कहलाएंगी, शाखाएं। और ये क्या कहलाएंगी, लिफ्ट नहरें, लिफ्ट नहरें। और ये क्या कहलाएंगी, उप शाखा। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। कैसा लगा आपको यहाँ पर पढ़ करके, और आपको समझ में आया, कहाँ तक आप इसे समझ सकते हैं, कहाँ तक आपने समझ लिया है, ये भी बताना जरूरी है। और अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करना तो भूलना ही नहीं है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।